तो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश और कल वाली क्लास में हमने उद्दा और रायमल के बारे में पढ़ा था और आज भी हम रायमल के बारे में पढ़ेंगे। यानी रायमल के बारे में कुछ बातें हमने नहीं पढ़ी थी वो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन रायमल के बारे में पढ़ने से पहले हम कल वाली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कल वाली क्लास की जब हम रिवीजन कर लेंगे तो जो आगे वाली चीज़ें हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। साथ में कल वाली चीज़ें हैं वो भी आप को रिलेट करते हुए चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कल वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा। हमने उद्दा के बारे में पढ़ा। उद्दा ने 1468 में अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी और ये महाराणा बन जाता है और इसको हम मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। और 1468 में ये अपने पिता को मारकर शासक बनता है, राणा बनता है। और जो मेवाड़ी सरदार थे वो इस उद्दा को राणा स्वीकार नहीं करते हैं। ये उद्दा के छोटे भाई रायमल को सपोर्ट करते हैं और रायमल उसमें अपने ससुराल ईडर में मस्ती मार रहा था। और जब ये मेवाड़ी सरदार सपोर्ट करते हैं और रायमल को ये बातें पता चलती है तो रायमल आता है और दोनों भाइयों के मध्य, रायमल और उद्दा के मध्य जावर व दाड़िंगपुर 2 युद्ध होते हैं। दोनों में रायमल जीतता है और उद्दा हार जाता है। उद्दा भाग के चला जाता है मांडू के सुल्तान के पास, मालवा के सुल्तान के पास, और वहाँ पे बिजली गिरने से उद्दा की हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। और उसके बाद में रायमल है वो शासक बनता है। रायमल का शासनकाल 1473 से 1509 तक है। अब हमने कल वाली क्लास में रायमल के बारे में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि रायमल ने 2 तालाब का निर्माण करवाया था। पहला तालाब राम शंकर, दूसरे तालाब का नाम था सम्या संकट। 2 तालाब के निर्माण करवाया था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि रायमल ने एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर था कैलाशपुरी उदयपुर में, उसका जो वर्तमान स्वरूप प्रेजेंट फॉर्म आप देख रहे हैं वो किसकी देन है, रायमल की देन है, ठीक है। और उसके बाद मैंने पढ़ा था कि रायमल ने चित्तौड़ में अतबुद्ध जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी, राव जोधा की पुत्री। उन्होंने चित्तौड़ में गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी बावड़ी का जब उन्होंने निर्माण करवाया तो उन्होंने गोसुंडी अभिलेख लिखवाया। अब गोसुंडी अभिलेख 2 हैं, याद रखिएगा। एक अभिलेख है 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है और कल वाले क्लास में मैंने आपको 2री शताब्दी बता दिया था, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अब आप सही कर लीजिएगा। यानी गोसुंडी अभिलेख 2 हैं, एक है 2री शताब्दी ईसा पूर्व का और दूसरा है वो आपका 1504 का। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है। उसमें हमें जानकारी मिलती है कि कोई गजवंश का राजा है, नाम है सर्वतांत, वह अश्वमेध यज्ञ करवाता है और स्वयं कृष्ण और वासुदेव की पूजा करता है। यानी कृष्ण जी और बलराम की पूजा करता है। इसका मतलब यानी उस समय के जो लोग थे वो भागवत धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जो गोसुंडी अभिलेख जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है वो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है जिससे हमें भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1504 वाला, यानी 1504 वाला गोसुंडी अभिलेख पढ़ते हैं। उस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इस अभिलेख में हमें जानकारी मिलती है कि रायमल की जो पत्नी थी श्रृंगार देवी, उन्होंने गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया चित्तौड़ में। और जब उन्होंने निर्माण कराया तो उन्होंने गोसुंडी अभिलेख लिखाया। इस अभिलेख में हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इस अभिलेख में श्रृंगार देवी अपने बारे में कुछ जानकारियाँ देती है, जैसे मेरे पिता का नाम जोधा है और मेरे दादाजी का नाम रणमल है। और इतनी कल वाली क्लास में मैंने बात की थी। आज हम रायमल के बारे में आगे पढ़ेंगे। रायमल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैंने जब आपको कुंभा की संतानें पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि कुंभा के 2 पुत्र थे, मुख्य रूप से उद्दा और रायमल। अभी हमने बात कर ली। और एक इनकी पुत्री थी रमाबाई। तो रमाबाई ने, याद रखिएगा, रायमल के समय रमाबाई रायमल की बहन थी, कुंभा की पुत्री थी। तो उन्होंने रायमल के समय रमाबाई ने रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये रमाबाई को जावर परगना दिया गया था, उदयपुर वाला, जहाँ पे चांदी की खान मिली थी। तो इस जावर में उन्होंने रमा स्वामी यानी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगी बात, यानी रायमल की बहन रमाबाई ने रायमल के समय रमा स्वामी मंदिर का निर्माण जावर उदयपुर में करवाया था। ये विष्णु मंदिर था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रायमल की संतानें। और रायमल की संतानें जिसमें पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, यानी तीनों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध होता है, वो भी बात करेंगे। और किस प्रकार सांगा है वो शासक बनता है, और तीनों भाइयों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम रायमल की संतानें। तो रायमल के मुख्य रूप से 3 पुत्र थे। वैसे खूब पुत्र थे, आपको मुख्य रूप से 3 पुत्र के नाम याद रखने। पहला पृथ्वीराज, कहते हैं कि पृथ्वीराज सबसे बड़े थे। दूसरे का नाम याद रखिएगा जयमल, और तीसरे इनके पुत्र थे सांगा।
या इनका नाम संग्राम सिंह, ठीक है। और इनकी एक पुत्री थी आनंदाबाई, इनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि तीनों भाइयों के मध्य जो उत्तराधिकारी युद्ध होता है उसके बारे में बात करेंगे। जब तीनों भाई बड़े हुए तो तीनों भाई बात कर रहे थे कि हम में से अगला महाराणा कौन बनेगा। तो पृथ्वीराज का मैं बनूंगा, जयमल का मैं बनूंगा, सांगू का मैं बनूंगा। तो ये तीनों लड़न लग रहा और फिर तीना डिसाइड करो आपा चला ज्योतिष कन, यानी हम ज्योतिष के पास चलते हैं और वहाँ से हम ज्योतिष से पूछेंगे, महाराज जी से पूछेंगे कि अगला महाराणा कौन बनेगा। तो तीनों जाते हैं किसके पास, महाराज के पास, ज्योतिष के पास। तीनों पूछते हैं तो जयमल सबसे आगे, और सबसे आगे जाके महाराज जी से पूछता है, अक्कड़ में पूछता है, यानी पूरा घमंड के साथ पूछता है कि महाराज जी बताओ कौन बनाओ अगला महाराणा। मैं बनूंगा नहीं। महाराज जी के तुम तो आज बने नहीं कल बने, तेरी बिल टिकट होगी। पृथ्वीराज जी पूछो महाराज जी बताओ मार दो नाम कौन बनाओ। फिर जयमल तो तेरे को मणे ही को नहीं, मार दो नाम कौन बनाओ कि तू तो मणे ही को नहीं। तो पृथ्वीराज जी के तो फिर कौन बनाएगा महाराज जी कि बोले सांगो बनाएगा। पृथ्वीराज जी के महाराज जी कन्फर्म कर लो सांगो ही बनाओगे। महाराज जी के बिल्कुल सांगो बनाओ, कह दियो तो कह दियो। तो पृथ्वीराज को गुस्सा है। पृथ्वीराज जी तलवार थी हाथ में, तो वो तलवार का जो पीछे वाला भाग होता है वो सांगे आँख में ठोक्यो, सांगे आँख फोड़ दी। कहीं तो आज ही बनाऊंगा मैं दोनों, वो तो घटा कद बनाऊँ, मैंने आज ही बनाऊंगा महाराणा, ठीक है। दो तीनों के मध्य लड़ाई होने लगी, यानी पृथ्वीराज जयमल दोनों सांगे कूटने लगा, तू बनाए रुक जा राणा महाराणा तन मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार कहते हैं कि जब ये लड़ रहे थे उसमें सारंग देव आते हैं जो रायमल के चाचा थे, यानी बूढ़ा आदमी हो, लड़ाई हुई जब छुटाना आयो कि क्या लड़ो बेटी के बापू, ये कर गाड़ गुड़ काट के छुटायो सारंग देव। अरे बोलियो थे मेरी बात सुनो, बोला लड़ाई बंद करो। अरे क्या करा के बापड़ा सांगे यहाँ फोड़ दी थी, ठीक है। ये बात करी तो पहला तीनों मेरी बात सुनो। भीमल गांव है, ठीक है, एक गांव का नाम है। अटे एक चारणी रहे, और ये चारणी देवी का अवतार मानी जाती है। किंग अवतार है, देवी का अवतार है। तो आप एक चलना तीनों और थाने बट्टे पूछाऊंगा कि अगलो राणा या महाराणा कौन बनेगा। तो तीनों सारंग देव के साथ, यानी जो रायमल के चाचा थे उनके साथ चले जाते हैं कहाँ पे, भीमल गांव चारणी के पास। तीनों के और पृथ्वीराज और जयमल तो गुस्से में थे, सांगा राजी हो रहे हो, कहाँ फोड़ दी पर वो ज्योतिष का हो, महाराज जी का हो, महाराणा या राणा तो मैं बनूंगा, ठीक है। तो तीनों गए भीमल गांव की चारणी के पास। फिर से जयमल ने पूछा कि बोलो देवी जी कौन बनाएगा राणा। जयमल ने कहा तू तो कौन बना। पृथ्वीराज की बारी कि तू ही कौन बने, तो कौन बनाओ कि सांगो बनाओ के पक्की होनी, 2 बार कन्फर्म कर लियो। अब उकड़ भी पृथ्वीराज और जयमल आयो गुस्सो, और भाई साहब सांगा ले रहे बाजा ले गए तलवार। सांगो भी अटू चढ़ के बाजो घोड़े पर। सांगो सीधो आयो सेवंतरी गांव। किसा गांव, सेवंतरी। ये कोई सेवंतरी गांव था और यहाँ पे रूप नारायण जी का मंदिर था इस गांव में, रूप नारायण जी, ठीक है। और इस मंदिर में मारवाड़ का एक बंदा, नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, विद्या जेतमालोत, ये क्या करता था, ये यहाँ पे पूजा करने आता था रूप नारायण जी की। कौन, मारवाड़ का विद्या जेतमालोत, ये यहाँ पे पूजा कर रहा था। और इधर ऊपर सा होके महाराणा क्या सांगा यहाँ पे इधर भागा आ रहा था सेवंतरी गांव, और पीछे से इसका पीछा कर रहे थे पृथ्वीराज जयमल। सांगो बापड़ो आयो और सांगो आगे विधान सारी बात तई और बोले आज तो मारेगा, क्या करके बचाओ। विदो बोलियो हाँ मूर्ति पड़ी, मूर्ति लेट जाकर छिप जा, ठीक है, मैं आप ही बता दूँगा। अब आप ही कौन बताऊँ, मैं बता दूँगा कि आप ही मतलब गलत बता दूँगा कि गयो भाज गयो। तो पृथ्वीराज जयमल आया आगे विदा जे तुम लोग ने पूछो कि थे बताओ भाजी कोई आदमी टप्पे हो गया ना, विदा जे तुम लोग कहाँ वो गए अभी इन्हें भाजी बजे तो क्यों भाजन ला रही हो। तो पृथ्वीराज तो चले गए आगे यानी जब विदा जे तुम लोग ने क्या आगे गयो तो पृथ्वीराज तो भाजन ला गया, पर जयमल ने भी मूर्ति उठा के दी गयो, कपड़ो दी गयो, यानी जो घाव पैरा के सांगे वो दी गयो, और जयमल के झूठ बोला नहीं वो लेर रुक रही। तो इस प्रकार कहते हैं कि
पृथ्वीराज और जयमल और जो विद्या जयतमल होते हैं, तीनों में क्या होती है, झड़प हो जाती है। और यहाँ पे कहते हैं कि विद्या जयतमल पृथ्वीराज और जयमल को रोक लेता है और सांगा को भगा देता है, यानी कि भाग सांगा भाग। ठीक है, ये कर्ण अर्जुन फिल्म हुआ है कि भाग अर्जुन भाग, उस प्रकार विद्या जयतमल यहाँ पे पृथ्वीराज और जयमल को रोक लेता है और सांगा भाग जाता है। और यहाँ पे विद्या जयतमल दोनों से युद्ध करते हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। और यहीं पे मुझे राजस्थान की जो ये इतिहास पढ़ने में बहुत मुझे गर्व महसूस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ शरणार्थी की रक्षा करते हुए लोग हैं वो अपनी जान तक दे देते थे। तो यहाँ पे विद्या जयतमल ने भी ऐसा किया, सांगा की रक्षा करने के लिए। सांगा है जो विद्या जयतमल है वो अकेला पृथ्वीराज और जयमल और उनके साथियों से भिड़ जाता है और यहाँ पे ये युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। यानी हमारा जो शरणार्थी जो धर्म है, यानी शरणार्थी की रक्षा करना हमारा धर्म है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ता हूँ तो मुझे गर्व होता है। यानी ऐसे ही हमारे राजस्थान में, यानी इस मरुधरा में ऐसे भी वीर हुए हैं जिन्होंने शरणार्थी की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक दे दी। ठीक है, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तो यहाँ पे इतनी बातें हुई, यहाँ पे विद्या जयतमल वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जो सांगा था वो यहाँ से भाग के जाता है श्रीनगर। कहाँ चला गया? श्रीनगर। आप श्रीनगर सोचेंगे कि ये जम्मू कश्मीर वाला है, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, अजमेर वाला है। ठीक है, सांगा यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे एक बंदा था करमचंद पुहार, इसके पास चला जाता है। यानी सांगा भाग के श्रीनगर में यानी अजमेर में करमचंद पुहार के पास चला जाता है। और यहाँ पे शरण कौन देता है सांगा को? श्रीनगर अजमेर का करमचंद पुहार। ठीक है, और इसके बाद में याद रखिएगा जब सांगा आगे महाराणा या राणा बनेगा तो उसमें करमचंद पुहार को ये रावत की उपाधि देगा और बम्बोई की जागीर देगा। बम्बोई नाम देख लीजिएगा, बम्बोई की जागीर देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सांगा ने करमचंद पुहार को कौन सी जागीर भेंट की या प्रदान की? तो कौन सी? बम्बोई की जागीर। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें हो गई, ये उत्तराधिकारी युद्ध था। अब हम बात करते हैं जयमल की। ठीक है, यहाँ तक बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जयमल पे आते हैं। जयमल भाई साहब कहते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। टोंक में एक जगह पड़ती है, नाम है टोडा। कई बार आप भूगोल में पढ़ते हैं टोडा राइसिंग टोंक, वही है टोडा। ये कहाँ पे पड़ता है? टोंक में। और यहाँ पे एक राव था, यानी जो यहाँ का राजा था उसको राव कहते थे, नाम था सुल्तान। क्या नाम था? सुल्तान। और ये क्या था? ये था सोलंकी राजपूत। सोलंकी राजपूत। ठीक है, ये सोलंकी राजपूत था राव सुल्तान। ठीक है, ये यहाँ पे टोडा में शासन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे लल्ला का पठान नाम का कोई बंदा था, उसने टोडा पे आक्रमण किया और यहाँ पे अधिकार कर लिया। और अब अधिकार कर लिया तो राव सुल्तान जो कि सोलंकी राजपूत था उसको भागना पड़ा यहाँ से। तो ये जो सुल्तान है ये आ गया मेवाड़ में रायमल के पास, और उसमें महाराणा थे रायमल। तो रायमल ने क्या किया? इन राव सुल्तान यानी सोलंकियों को बदनौर की जागीर दी। बदनौर आप सभी जानते हैं, एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में। तो यहाँ पे भीलवाड़ा जो बदनौर वाली जागीर दे दी किसको? सोलंकियों को, यानी राव सुल्तान को। यहाँ पे आके राव सुल्तान रहने लगा। और एक दिन कहते हैं कि जो जयमल है उसको पता चला कि राव सुल्तान की एक पुत्री है, नाम है ताराबाई। क्या नाम है? ताराबाई। और भाई सोहनी है, सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। ठीक है, तो इसी पुत्री है। तो जयमल राव सुल्तान ने पूछो, सुल्तान जी थारा एक पुत्री बताओ है, सोहनी बहुत बताओ है, सुंदर है। को बोले बिल्कुल। तो मैं तो ऐसी बातें की किसने? जयमल ने। और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप पहले मुझे दिखाइए। ये बात कहते हैं जयमल। जयमल कहे तार सोहनी है पुत्री, लेकिन मैं देख लेता हूँ फिर मैं विवाह करूँगा। राव सुल्तान के हमारा राजपूत हम प्रथा को नहीं, हम राजपूत हैं और ये भी राजपूत है, लेकिन हमारे यहाँ प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ प्रथा है कि विवाह के बाद ही आप लड़के का मुंह देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात राव सुल्तान ने कही। जयमल उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जयमल शाम को लेटर लेटर ऐसे फेंक मारता है और भाई साहब बदनौर पहुंच जाता है और जाके मारे लो बाहर निकलो ससुरा जी, थर दुमा देगा। ठीक है, और दिखाओ अब मुँह दिखाओ मैं।
ताराबाई सोलंकियाँ समझायो कौड़ जा निस्ता निस्सो दिखाऊंगा मुँह याद रखो, ठीक है। तो इस प्रकार जयमल ने समझायो, जयमल कौन माने, और कहते हैं कि यहाँ से जो सोलंकी है वो कहते हैं कि बदनौर छोड़ के चले गए, बोले चले गए, और ये जा रहे थे, और ये कोई अक्कड़ सांदा नाम का गांव है, ये कहानी है किताब में, अक्कड़ सांदा नाम का कोई गांव है, वहाँ पे ये चले गए। लेकिन जयमल का लिटिल लिटिल लगाया हुआ था, काम मानने वाला था बंदा, चला गया वो पीछे अक्कड़ सांदा। और यहाँ पे कहते हैं कि जो राव सुल्तान था उसका साड़ा था, सांकला था, सांकला राजपूत था, नाम था रतन सिंह। इसको गुस्सा आ जाता है और ये जयमल के साथ लड़ने लगता है, दोनों में युद्ध हो जाता है, दोनों मारे जाते हैं। तो दोनों मारे गए, तो यहाँ पे राव सुल्तान को जब पता चलता है तो ये भाग के आता है किसके पास, रायमल के पास, सारी चीज़ें रायमल को बताता है। और राव सुल्तान को रायमल जी कहते हैं बिल्कुल थारी कोई गलती को नहीं, वो मार बेटो ही सो कुलक्षण हो, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे बातें होती है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यानी जो जयमल है वो सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया, सीधी सीधी बात आप याद रखिएगा, जो जयमल था वो सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। यहाँ पे ये सारी कहानियाँ मैंने आपको बताई, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जयमल है वो सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। मारा गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज जिनको उड़ना राजकुमार कहते हैं, उड़ना राजकुमार। अब इसको उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही तीव्र गति से आक्रमण करते थे, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये तीव्र गति से आक्रमण करते थे, जैसे शाम को ये डोंगर पर है तो दिन को ये दिन में जालोर चले गए, इस प्रकार ही तेजी से आक्रमण करते थे। इस कारण इनको लोग उड़ना राजकुमार कहने लगे, ठीक है। और ऐसे भी माना जाता है कि ये कुंभलगढ़ वाली जो दीवार थी 36 किलोमीटर की, उस पर राजस्थान पुलिस की तैयारी करते थे, यानी दौड़ मार देते थे, चक्कर मार देते थे इनमें, इस कारण इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता था, ऐसा भी माना जाता है, ठीक है। ऐसी सारी बातें हैं, तो याद रखिएगा पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। कैसे ही हो, चाहे वो कुंभलगढ़ की जो दीवार है उस पर राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो, चाहे वो मतलब तेजी से आक्रमण करने के कारण हो, यानी इनको कहा जाता था उड़ना राजकुमार, ठीक है। तो पृथ्वीराज जी यहाँ पे जयमल मारा गया, सांगा कहाँ पे, तो ये अजमेर श्रीनगर करमचंद कुमार के पास है। तब राव सुल्तान को काफ़ी दिन हो गए थे बदनौर भीलवाड़ा में रहते हुए। तो राव सुल्तान जी एक दिन कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री ताराबाई, इनकी पुत्री थी ताराबाई, ताराबाई का विवाह उसी से करूँगा जो मुझे टोडा जीत के देगा, मेरा जो राज्य है टोडा वो मुझे वापस दिलवाएगा लल्ला का पठान से, ठीक है। तो पृथ्वीराज जी का बिल्कुल दिलाऊंगा, शादी भी कराऊंगा, दोनों काम भी कराऊंगा। तो पृथ्वीराज जी अपनी सेना लेके चले जाते हैं टोडा पर आक्रमण करने। और टोडा पर शासक कौन, वहाँ पे शासन कौन कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था किसने अधिकार कर लिया था, लल्ला का पठान ने, तो यहाँ पे शासन कर रहा था। और जब पृथ्वीराज और लल्ला का पठान के मध्य युद्ध होता है, तो यहाँ पे अजमेर का जो सूबेदार था, सूबेदार मल्लू खां, ये भी इसके साथ आ जाता है, किसके साथ, लल्ला का पठान के साथ। पृथ्वीराज दोनों को भगा भगा के कूटते हैं, पीटते हैं और इनको युद्ध में हरा देते हैं। किनको, लल्ला खां और मल्लू खां को, जो कि अजमेर का था। तो अब साथ साथ में ये टोडा भी देते हैं और साथ में राव सुल्तान से जाके कहते हैं अजमेर और लिया, ठीक है। तो अजमेर भी दे देते हैं, ठीक है। और इस बात पे शर्ता अनुसार जो राव सुल्तान है वो अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह, यहाँ पे संग लिख दूँ, ताराबाई संग पृथ्वीराज, दोनों का क्या है विवाह कर देते हैं, ठीक है, दिल मांडूगे, ठीक है। यानी ताराबाई संग पृथ्वीराज यानी विवाह कर देते हैं, दोनों का विवाह हो जाते हैं। और यहाँ पे पृथ्वीराज अजमेर के प्रशासक भी रहे थे। और जब ये अजमेर के प्रशासक रहे थे तो उस समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अजमेर वाला दुर्ग था जो कि सूबेदार मल्लू खां से जीता था, उसका थोड़ा बहुत जो रिकन्स्ट्रक्शन करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, मरम्मत करवाई। और यहाँ पे इस दुर्ग का नाम कर दिया उन्होंने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पे, क्या कर दिया, तारागढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा तारागढ़ दुर्ग नाम कर दिया। तब याद रखिएगा अजमेर वाला जो तारागढ़ दुर्ग है उसका नाम तारागढ़ क्यों है, क्योंकि पृथ्वीराज की पत्नी थी ताराबाई, जो कि राव सुल्तान जो सोलंकी राजपूत था उसकी पुत्री थी।
उन पृथ्वीराज और ताराबाई का विवाह हुआ था और पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी के नाम पे अजमेर वाले दुर्ग का नाम तारागढ़ कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बातें होगी। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज की मृत्यु कैसी होती है। तो यहाँ पे कहते हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रायमल की एक पुत्री थी आनंदाबाई। इसका मतलब ये इन तीनों की बहन हुई। तो पृथ्वीराज की यानी बहन थी आनंदाबाई, या इन तीनों की बहन थी। ठीक है, इनका विवाह यानी आनंदाबाई का विवाह हुआ था सिरोही में, सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ। किसके साथ हुआ था? जगमाल देवड़ा के साथ। किसका विवाह हुआ था? आनंदाबाई का। तो कहते हैं कि जगमाल देवड़ा और आनंदाबाई के मध्य थोड़ा बहुत वाद विवाद हो गया और आनंदाबाई को ये तंग किया करता था। कौन? ये जगमाल देवड़ा। कोई थप्पड़ थापड़ मार दियो तो आनंदाबाई फोन मिले हो आपके भाइयाँ का पृथ्वीराज कन मिले हो और बोले हो भाई जी वो जीजो थार लोग है बोल उन रही थोड़ा सुधार के जाइए, थाप तू मारा मेरे। पृथ्वीराज जी गया, पृथ्वीराज जी खड़ गया सिरोही समझाण दीजन। जगमाल देवड़ा रामू बात करी, हाँ कोई बात को नहीं, इससे थोड़ी बहुत होती रहे, थोड़ा सल्टो और रोटी राटी खाओ थे, बैठ के जाइए राम। अब आगू ध्यान रखांगा, गलती होगी माफ़ी मूफ़ी मांगी कणे जगमाल देवड़े। पृथ्वीराज जी यहाँ पे कहते हैं कि खाना खुना खाया और यहाँ पे जगमाल देवड़ा ने उनको कुछ गोलियाँ दी थी, कहते हैं कि आती वक्त, और जो जहर की गोलियाँ थी। और पृथ्वीराज जी से कहा कि गोलियाँ हैं ये बहुत ही शानदार गोलियाँ, चूसते जाइए रास्ते भर में, आप चूसते जाइएगा। तो कहते हैं कि ये गोलियाँ थी। और जब पृथ्वीराज जी कुमलगढ़ आ रहे थे तो उस कुमलगढ़ में आते समय यानी कुमलगढ़ के जब पास आए थे, कुछ 5-6 किलोमीटर दूर थे, तो ये गोलियाँ खाई थी। और यहाँ पे कुमलगढ़ में आते आते इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। मृत्यु कैसे होती है? कि क्योंकि जो जगमाल देवड़ा है उन्होंने इसको पृथ्वीराज जी को गोलियाँ दे दी थी जहर की, उससे पृथ्वीराज जी की मृत्यु हो जाती है कुमलगढ़ में। और यहाँ पे इनकी 12 खंभाओं की छतरी बनी हुई है, 12 खंभों की छतरी किनकी? पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहाँ पे? कुमलगढ़ दुर्ग में। और इनका वास्तुकार यानी इनकी छतरी का वास्तुकार मैंने कहीं पे पढ़ा था, नाम है घर्षण पन्ना। तो याद रखिएगा, पृथ्वीराज जिन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है, उनकी कुमलगढ़ में 12 खंभों की छतरी है, वास्तुकार घर्षण पन्ना है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? यानी सिरोही के जगमाल देवड़ा उन्होंने इनको जहर की गोलियां दे दी थी, वो खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। और इतनी बातें हमने पढ़ ली और ये सारी बातें थी रायमल से संबंधित। अब हम पढ़ेंगे कि सांगा है वो, आगे हम महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार शासक बनता है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और ये आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।